मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि फिर से एक बार उसने हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया है। आज हम लोग बाइबिल में से सीखेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, पहला पद, कुलुस्सी 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आज प्रियो, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पौलुस यहाँ पर कह रहा है कुलुस्सियों की पत्री में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। यह शब्द हमको बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर के आता है। जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए, प्रश्न ये उठता है कि क्या हमको एहसास है कि हम मसीह के साथ में जिलाए गए हैं। प्रियो, हर दिन हमको निर्णय लेना पड़ता है, दिनचर्या में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, कई चुनौतियां आती है। लेकिन प्रियो, हमारा जो विश्वास है, हम मसीह के साथ में जिलाए गए हैं। देखिए, इफिसियों की पत्री उसका 2रा अध्याय में हम लोग देखेंगे वचन क्या कहता है हमको। इफिसियों 2:1 से हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी जीवन को प्रकट करता है, हर एक विश्वासी के जीवन की कहानी इसको आप बोल सकते हैं। यदि आप इसको अपनी कहानी बोलेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। देखिए क्या लिखता है इफिसियों 2:1 में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें जिलाया। हम संसारिक सड़ाहट में थे, हम बदबूदार जगह में थे, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया। हम पाप में मरे हुए थे, उसने हमको उद्धार दिया। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के पास में गए, लेकिन वचन क्या कहता है, उसने मुझे चुना, मैंने उसको नहीं चुना। यूहन्ना में हम सुख पढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता था। अर्थात हम सांसारिक रीति में, संसार की रीति में चलते थे, आकाश के अधिकार अर्थात शैतान के अधीन में थे, और अब जो है उसने हमको जिलाया है। अब वचन क्या कहता है 3रा पद, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। क्योंकि जब प्रभु की इच्छा के अनुसार जो नहीं चलता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर का क्रोध उस पर कितना आता है। किंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको उठाया है। देखिए पद 5 क्या कहता है, उसने बड़ी दया के साथ में, पद 4 के से आगे पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम पहले संसार की रीति में थे, संसार की शैतान की इच्छा के अनुसार चलते थे, शरीर की लालसा के अनुसार दिन बिताते थे, जो मन किया हम वही करते थे। और उसने बड़ी दया के कारण क्या किया, उसने हमको जिलाया है, उसने हमको उठाया है और स्वर्गीय स्थान में ले चलता है। इसलिए यहाँ पर हमको कुलुस्सियों की पत्री में क्या कह रहा है वचन, कि सो जब तुम जिलाए गए हो, हमको उसकी गंभीरता को समझना है। क्या हम सच में जिलाए गए हैं? हम प्रश्न ये उठता है कि हम सच में जिलाए गए हैं कि हम दुनिया जैसा चलती है वैसा हम चलते हैं। जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो,
हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया है। जैसा संसार सोचता है वैसा हम नहीं सोच सकते। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको जिलाया है और अब जो है हमको क्या करना है, उसने स्वर्गीय स्थानों में हमको बैठा दिया है। इफिसियों की दूसरी पत्री में हम देख रहे हैं 6वें पद में, और यहाँ कुलुसियों में कह रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। तो हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं जिलाई गई हूँ, या संसार जैसे मरा हुआ है वैसे ही मैं भी मरी हुई हूँ। चुनाव हमारा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो उसने हमको फ्री विल दिया है, आजाद मर्जी दिया है। हम किस प्रकार से जीते हैं, हम संसार की रीति के अनुसार जीते हैं या परमेश्वर की इच्छा को महत्व जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने खून को दिया, क्या इसकी महत्व को हम समझते हैं, क्या इसकी गंभीरता को हम समझते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठा तो हम उसके साथ में जिलाए गए हैं। क्या हम इस बात को महसूस करते हैं, क्या हम इस बात को महसूस करते हैं। तो प्रियो, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन के बारे में कैसा सोचते हैं कि संसार जैसे चल रहा है हम भी वैसे ही चले। देखिए प्रियो, हमको वचन क्या कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21 पद क्या कहता, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पद चिन्हों पर चलो। तो प्रियो, जब आपने उद्धारकर्ता के रूप में महसूस किया है, उसको ग्रहण किया है, अब आपकी बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो जब आपको बुलाता है, क्या आप उसको सुनते हैं। आपने बुलाहट को आपने ग्रहण किया है। अब जब वो आगे आपको समर्पण के लिए जब बुलाता है, अपने कार्य के लिए जब उसको आपको बुलाता है, आप सुनने के लिए तैयार है। क्या कहता है मसीह, सो तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, दुख उठाकर आदर्श दे गया। और सबसे गंभीर बात तो यही है कि आज कोई भी विश्वासी दुख उठाने को तैयार नहीं होता, दुख उठाने को तैयार नहीं होता। बड़े बड़े प्रचारकों, मोटिवेशनल प्रचारकों को देखिए, आशीष आपके ऊपर आएगी, आपके घर में आएगी, आपके जीवन में आएगी, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। इस प्रकार की आशीषें प्रियो, जो मोटिवेशनल जो प्रचारक है, ये आपको प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचाते हैं, ये आपको प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंचाते हैं। भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं आया, वो इतना, उसका लहू इतना सस्ता नहीं है, लहू उसका इतना सस्ता नहीं कि सांसारिक बातों के लिए वो अपना लहू को देता। आपके जीवन के लिए उसने आपको पाप से निकाला है, आपको जीवन दिया है, और अब वो कहता है कि जब तुमको मैंने बुलाया है, तुमको मेरी जैसे चाल चलना है, तुमको मेरी इच्छा के अनुसार चलना है। और क्या कहता है, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तो उसको जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हम संसार की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। उनका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है। उनका जीवन निश्चित रूप से मौत में जाता है, किंतु उसने हमको हमने जब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसने हमको चुन लिया, हमारी निश्चित अनंत जीवन की ओर है। तो हमको उसके लिए प्रयास करना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। लेकिन आज हम बहुत ही मसीही विश्वासी भाई बहनों का जीवन को हम देखते हैं, सिर्फ अन्य जातियों की तरह सांसारिक अभिलाषाओं में ही जकड़े रह जाते। क्यों? परमेश्वर की बुलाहट की गंभीरता को आप नहीं समझते। प्रभु यीशु मसीह की ने जो दुख उठाया, उसकी गंभीरता को, उसको आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते। सिर्फ ईस्टर के समय में, गुड फ्राइडे के समय में, पैसन वीक के समय में 40 दिन का आप रीति रिवाज परंपरा करके आप ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को याद कर लिया। रीति रिवाज और परंपरा में अपनी मुरादों के लिए तो अन्य जाति लोग भागते रहते, तो उसमें और आप में क्या अंतर रहा? उनमें और आप में क्या अंतर रहा? आज आप दुख उठाने के लिए तैयार है क्या? शैतान को देखिए, वो किस प्रकार से सताव मसीही लोगों के विरुद्ध कार्य करता है, कैसे भीड़ भाड़ को इकट्ठा करता है, लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए, उपद्रव करने के लिए। भजनकार भी कहता है कि कैसे भीड़ के भीड़, जाति के जाति लोग
उत्पाद मचाते हैं। और ऐसे समय में प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि मेरी भुजा जाग जाग और बल धारण कर। क्यों? क्योंकि अब जो है समय निकट है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। जब उसने हमको चुना है तो हमको उसके लिए तैयार रहना है। देखिए हमको दूसरा पतरस क्या कहता है, पहला अध्याय, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 10वां पद को देखिए क्या कहता है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। जब आपको लगा कि हमारा उद्धार हो गया है, जब आपको लगा कि हम चुने हुए हैं, आपकी सोच क्या कहती है कि आपको जब चुने हुए हैं, आपको आगे एक स्टेप और कहता है कि सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रियो, हमने आपको बताया कि बड़ी बड़ी सभाओं में जो बड़े बड़े आशीष को जो उपदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, ये आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिलाते। क्योंकि जो संसार की वस्तुओं से की ही लालसा रखते हो तो सबसे अभागा मनुष्य है। वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री में तो हमको प्रियो सजग रहना है और देखना है कि हमको इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो, चुन लिए जाने को सिद्ध करो और करते जाओ कि तुम ठोकर ना खाओ। क्यों? क्योंकि तीसरा पद क्या कहता है, देखिए दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 पद, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। कब तक आप संसार की सड़ाहट में रहेंगे? कब तक अपने जीवन को जैसा संसार जीता है, जैसे अन्य जाति जीता है, आप वैसा जिएंगे? ये जीवन जो आपको मिला है एक बार ही मिला है। ये इसमें आपको चुनौती हजारों है, संघर्ष हजारों है, लेकिन जब आप प्रभु में जब आगे बढ़ते जाएंगे ना प्रियो, इसमें भी आपको आनंद मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कहती हूँ। हमारे पास में भी बहुत शैतानिक अटैक होते हैं, परीक्षाएं कई आती है, चुनौतियां कई आती है, परंतु हमको समझ में आ जाता है कि ये संसार और शैतान की ओर से है, लेकिन इसकी भी इजाज़त परमेश्वर उनको देता है। और ये जब कठिनाई आती है, परेशानियां आती है, फिर भी हम चूंकि परमेश्वर के वचन में रहने वाले लोग स्थिर रहते हैं और इसमें भी इंजॉय करते हैं, प्रभु में रह के देखिए मेरे प्रियो, प्रभु में रह के देखिए, हर परिस्थिति, हर विपरीत परिस्थिति में भी आपको आनंद आएगा। आप समझ जाएंगे परीक्षाएं जब सामने आती है। तो अपनी बुलाहट को समझना है, हमने क्या सीखा कि वचन हमको क्या बताया कुलुसियों की पत्री में 3 अध्याय में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। इसीलिए प्रियो, जब हमको प्रभु ने बुला लिया है, उसने हमको चुन लिया है, उसने हमको आगे सिद्ध होने की बात कहता है, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे जहां प्रभु विद्यमान है। पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर धन लगाना पर प्रभु की इच्छा है, और जब हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो हमको कैसे जीना है ये आप तय करें। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।